कि क्यों पता नहीं बीजेपी को नाम बदलने का फोबिया है। जब जब ये आते हैं अपना तो कोई काम ध्यान आपने वही नहीं दिया। अच्छा, जहां मैंने इतनी देर बोला वहां आपने एक बात भी नहीं बोली। सर मैं वही बोल रहा हूँ ना, जहां आप, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है ग्रामीण रोजगार के लिए कांग्रेस पार्टी एक इतनी सफल और इतनी शानदार योजना लेके आई जिसमें 12 करोड़ लोग लाभान्वित हुए और वो एक गारंटी थी रोजगार की। कोई व्यक्ति गांव में जाता था, वो कहता था मुझे काम चाहिए तो 100 दिन उसको काम गवर्नमेंट को देना पड़ता था। आज ये सरकार क्या कर रही है, एक तो उनसे काम छीन रही है, दूसरा जो एक हमारा फेडरल स्ट्रक्चर था, यानी कि जब राज्यों को केवल 10% पैसे खर्च करने पड़ते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें 90% पैसा लगाती थी, क्योंकि टैक्स कलेक्शन भी 90% ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। आज उन्होंने 40% थोप दिया है राज्य सरकारों पर। राज्य सरकार इस योजना को कहां चला पाएगी, कैसे रोजगार दे पाएगी। अभी वेस्ट बंगाल का उदाहरण ले लेते हैं। वेस्ट बंगाल में केंद्र सरकार ने पिछले 5 साल से ये जो मनरेगा का फंड नहीं दिया, जब वो सुप्रीम कोर्ट मूव किए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर करने के बाद भी आज तक भी टिल डेट तक भी केंद्र सरकार ने वेस्ट बंगाल का मनरेगा का पैसा नहीं दिया। वो कैसे मनरेगा चलाएंगे। तो विपक्षी पार्टी को टारगेट तो ये सरकार कर ही रही है, इस योजना का भी उसको तहस-नहस कर दिया। और दूसरा, बापू जो इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े मुख्य प्रहरी थे, मुख्य नायक थे, उनके नाम को बदल रहे हैं और ला रहे हैं बीच में आधा इंग्लिश आधा हिंदी जोड़ के, पता नहीं कौन सा रिमिक्स कर राम जी का नाम ला रहे हैं। राम जी का नाम ला रहे हैं और हमें दिग्विजय जी इशारा सही कर रहे हैं कि मर्ज कहीं और है, उस मर्ज की इलाज करिए। मैं बिल्कुल आप ही को दूंगा। आज तो मैं बीजेपी से सुनने भी नहीं आया। ना ना ना, वो तो ले बुला लिया मैंने, ऐसे बैठा भी दूंगा उनको। मर्ज कहीं और है, उस मर्ज की दवा नहीं कर रहे हैं आप दरअसल कहीं और चीज पे, आपका हाथ जो है नब्ज पे कहीं और है, आप उसी का इलाज करिए। देखिए, हम तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो नाम इससे हटाया क्योंकि वो ग्रामीण अंचल को तगड़ा करना चाहते थे, तो इससे पूरा देश एक आहत है। दूसरी बात, अगर ये बार बार राम जी के पीछे छुपेंगे, अरे भैया राम तो आसा राम के नाम में भी था, राम तो, अरे रुक जाइए भैया, राम तो नाथू राम के नाम में था, नाम नाथू राम के नाम में था, आसा राम के नाम में था, राम रहीम के नाम में था। जो बलात्कारी लोग हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, आप राम के पीछे मत छुपिए, आप काम की राजनीति करिए। अरे भैया आपको रोजगार देने की बात थी, आप, अरे कोई अपमान नहीं है राम के, आप ठेकेदार नहीं है कोई, राम की भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार नहीं है, राम सबके हैं और राम यहाँ वानी, राम यहाँ बसते हैं, राम सबके दिलों में बसते हैं। राम के लिए कोई ढकोसला करने की जरूरत नहीं है। राम महात्मा गांधी जी के दिलों में बसते थे। राम जी की ही शक्ति, जो गांधी जी के अंदर शक्ति समाई थी, तब यह देश आजाद हुआ है। ये राम की शक्ति थी। और मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने राम की बात की, राम को आप कैसे समझेंगे? आपकी पूरी पार्टी राम विरोधी है। 2007 ने हलफनामा दिया कि कांग्रेस, राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। राम के अस्तित्व पर सवाल करने वाले आज आसाराम से, ये दूसरी बार आपने राम का अपमान किया है। आप राम का जितना अपमान करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उतना ही आगे। क्यों? क्योंकि आपका अस्तित्व खत्म इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने राम के अस्तित्व पर सवाल किया था, इसलिए कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है। मैं आ गया। क्या कह रहे हैं आप? कह रहा हूं बीपी की गोली खिलाओ। बीपी की गोली खानी पड़ेगी तुम्हें कांग्रेस का अस्तित्व इसीलिए खत्म। सर देखिए पूरे देश के युवा और खास तौर पर यहाँ युवा और जेनजी देख रहे हैं, आज देश में जब जरूरत है रोजगार की, और रोजगार मनरेगा दे रहा था, उसको आप बंद करने का काम कर रहे हो, उसको तहस-नहस करने का काम कर रहे हो, कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम आप लेके आ रहे हो, आप बैकडोर से एंट्री कर रहे हो, और उसके बाद हर चीज को ले जाकर नाम बदलने पर और राम के पीछे अगर राजनीति करोगे, अरे भैया संसार कहां पहुंच गया, आप कहां की बातें करते हो। हर अपनी खामियों के लिए बार बार राम को आगे मत लाओ। और आप तो 8-9 मिनट आप ये बात करिए। जी 1 मिनट, आराम से बाबूजी, आराम से। Now the BJP will respond. अरे बेटा तू बाहर चला जा उधर बाहर। हाँ जी बाहर जाओ, गार्ड साहब आप भी बाहर जाओ। हाँ जी। बड़ी खराब हालत हो गई है कांग्रेस की। बड़े बड़े नेता भी कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी से सीखो। कांग्रेस की बड़ी मीटिंग में जहां पर उन्होंने दिखाया, दिग्विजय सिंह जी ने, कि मोदी जी जमीन पे बैठे हुए हैं, और कब की फोटो है, बहुत पुरानी फोटो नहीं है, 97 की फोटो है, जब बघेला साहब चीफ मिनिस्टर की पोस्ट ले रहे थे। जमीन पे बैठा हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है,
ये केवल भाजपा में हो सकता है, कांग्रेस वाले सोच भी नहीं सकते। दूसरी चीज उन्होंने एक बात और लिखी उसमें, उन्होंने लिखा कि संगठन कितना मजबूत है, इसका मतलब कांग्रेस में कोई संगठन नहीं है। तीसरी चीज जो सबने देखी ही नहीं, उन्होंने नीचे लिखा है जय श्री राम। दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं जय सिया राम लिखा, शायद जय सिया राम, जय सिया राम लिखा है। इसका मतलब है कि राम को जितना गाली दोगे तो कहां जाओगे ये तुमको मालूम नहीं है। इसके बाद एक और चीज कहता हूं, महात्मा गांधी जी के को हम सब लोग अपने दिल में रखते हैं, उनके लिए पूजा करते हैं, उनके लिए, पर उनकी समाधि में भी क्या लिखा हुआ है? उनकी समाधि में भी क्या लिखा हुआ है? राम। और हे राम, मैं यही कह रहा हूं, और राम तो हमारे भगवान हैं, आप उनकी तुलना कैसे लोगों से कर रहे हो? मैं लड़ना नहीं चाहता, पर कांग्रेस के विनाश का कारण केवल यही लोग हैं जो राम ऐसे नाम को भी बदनाम करने में लगे हुए हैं। ठीक है जी, आपको देखिए, संगठन की बात जो दिग्विजय सिंह ने करी, एक तो दिग्विजय सिंह से आप लोग सीखिए कि कैसे हम सहिष्णु हैं, विपक्ष की भी तारीफ करते हैं, ये मोदी जी को सीखना चाहिए। और दूसरी बात, संगठन की बात जो कर रहे हैं, आज कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, वो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष थे कर्नाटका में, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय महासचिव बने, केंद्रीय मंत्री बने, राज्यसभा विपक्ष के नेता बने, और आज देश की सबसे पुरानी और सबसे प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये अपने आप में एक उदाहरण है कि कांग्रेस किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्किल के साथ अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है। राइट, समाजवादी पार्टी। देखिए, जहां तक मनरेगा की बात है, नाम बदलने से नहीं, काम में अगर उसमें कुछ ऐसी चीज आ रही है जिसमें गरीबों का अगर भला हो रहा है, मजदूरों का भला हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वैल्यू एडिशन है तो बहुत अच्छी बात है। वैल्यू एडिशन की क्या क्या वैल्यू एडिशन है, इस पर ही बात होनी चाहिए। नाम ऑफ कोर्स महात्मा सबके हैं, महात्मा गांधी सबके हैं, सारे लोगों के हैं, बापू हैं, वो राष्ट्रपिता हैं, सर्वोच्च है पद, गरिमा का भी और सम्मान का भी, तो इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। जी, सबसे बड़ी बात है कि आजादी के बाद, पहली बात बता रहा हूं, आजादी के बाद पहली योजना है जिसमें महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, पहली योजना। और ये है जो ज्यादा हर जगह गांधी जी का नाम लेते हैं। G20 का सम्मेलन होता है तो प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं, और दूसरे देशों से भी जितने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, माने उतना है, उनका इतना सम्मान है कि वहां जाकर के समाधि स्थल पर जाकर के नतमस्तक होते हैं। 80 देशों में उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, हमारे देश में नहीं, 80 देशों में। तो जो पूरा विश्व जिनको मानता है, आजादी के बाद पहली बार उन्होंने उनका नाम हटाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, आजादी के बाद किसी ने नहीं हटाया योजना से, किसी ने नहीं हटाया, और ये बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात और कह रहे हैं, दूसरी बात कह रहा हूं कि इसमें इन्होंने कर दिया कि 60% केंद्र देगा, 40% राज्य देगा। इसका मतलब ये इस योजना को खत्म करना चाहते, जब केवल राज्यों से एंटीसिपेशन न करिए। 10% देना होता था, क्योंकि राज्य सब कर्जों में डूबे हुए हैं, और कर्जों में डूबे होने के बावजूद अगर कोई योजना बनेगी तो केंद्र द्वारा जो योजना जाएगी उसी को लागू करना पड़ेगा। नहीं पहले हो सकता ग्राम पंचायत नहीं